हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल CS इब्राहिम जगदीश में स्वागत है। आज हम साइंस के पार्ट फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए आइए सभी आदमी ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन एक घटना होती है जिसमें अनंत से आती प्रकाश की किरण या किसी स्रोत से आती प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के साथ कुछ खास नियमों का पालन करके वापस लौटती है। इस संपूर्ण क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कहेगा दर्पण, दर्पण क्या होता है? तो दर्पण शीशा का ही एक रूप होता है जिसमें शीशे के एक तरफ से सिल्वर क्लोराइड का पेंट यानी लेप लगाया जाता है। इस तरह से दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो आज हम ये प्रकाश के परावर्तन जो है इसका हम समतल दर्पण में चर्चा करेंगे। तो इसका हमने डेफिनेशन जो होता है, परिभाषा हमने बोर्ड पर लिखा है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो कुछ खास नियमों का पालन करके वापस लौटती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमारी थोड़ा चित्र के माध्यम से समझते क्या होता है कि मान लीजिए मेरा एक दर्पण है जिसका नाम है समतल दर्पण। क्या नाम है? समतल दर्पण। और यहाँ क्या होता है, किसी स्रोत से प्रकाश की किरण इस पर टकराती है। तो किसी स्रोत से जब प्रकाश की किरण टकराती है उस किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं और टकरा के कुछ खास नियमों का पालन करती है और वापस जो लौटती है तो इस किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और ये कुछ खास नियमों का पालन करता है, इस नियम को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें पहला नियम जो होता है ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। इसको जो होता है हम अभिलंब इसीलिए डालते हैं कि हमको ये मालूम चले कि प्रकाश की किरण किस घटना के साथ और कितना डिग्री का कोण यहाँ पे बनाती हैं और किस प्रकार का कोण होती है, इसके लिए हम एक अभिलंब डालते हैं। तो अभिलंब कहने का मतलब होता है, लंब का अर्थ होता है कि 90 डिग्री का कोण आपतन बिंदु पर बनता है। आपतन बिंदु कहने का मतलब होता है कि जिस किरण आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, टकरा के जिस बिंदु से वापस लौटती है उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। और उसी बिंदु के साथ हमने एक अभिलंब जो 90 डिग्री का कोण बनाती है हमने खींचा। तो इसमें दो नियम हम यहाँ से हमको देखने को मिलता है। एक होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण, ये वाले कोण को हम आपतन कोण बोलते हैं और ये वाले कोण को हम परावर्तन कोण बोलते हैं। इससे हमें तो दूसरा नियम मिलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। अगर हम आपतन कोण का नाम आई करें तो कोण आई बराबर होता है कोण आर। ये दो नियम हमको देखने को मिलता है यहाँ से। और ये दो नियम समतल दर्पण में, गोलीय दर्पण में, प्रकाश का अपवर्तन में, ये सारे चीज़ में ये दो नियम ही लागू होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आगे हम इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे कि आपतन कोण का ये जाया होगा और ये परावर्तन कोण का जाया होता है, जिसको हम साइन आई बटे साइन आर बोलते हैं। दोनों के दोनों एक कांस्टेंट मान वैल्यू निकलता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर से हम एक बार आप लोग को बता देते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि किसी अनंत स्रोत से आती प्रकाश की किरण या किसी स्रोत से आती प्रकाश की किरण या सूरज से आती प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो कुछ खास नियमों का पालन करके वापस लौटती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। या इसी को हम बोल सकते हैं दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस सारे बात को हम दो भाग में बांटेंगे तो शुद्ध रूप से कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम। दूसरा नियम आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं।
ये हमारा रह गया प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।